मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमर मीडिया इस्लामिक यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं उमर मीडिया इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में जुड़े नहीं हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि नए नए बयान, नए नए वीडियोस लेकर आते हैं हम दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर। दीन का फैलाना सदका जारिया है। हमने अपना हक घर घर जाकर, कहीं भी प्रोग्राम हो जाकर हक अदा कर रहा हूँ, आप भी अपना हक अदा करें। तो आज ऐसे शख्स के साथ हम जुड़े हैं जो बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, यानी कि अल्लाह के रास्ते के वास्ते, अल्लाह के दीन के वास्ते, अल्लाह का दीन यानी हम सब का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे उनका दीन के वास्ते किस तरह से मेहनत किए हैं बचपन से लेकर हालांकि अभी तक। उसने अपने ज़िंदगी में नमाज, इबादत, तबलीग, जमात, गात ऐसा कुछ ना किया, ना हो ऐसा कुछ बाकी नहीं है। इंशाअल्लाह हम अभी आपको उनके ज़बानी सुनेंगे। मौलाना मुख्तार साहब से हम गुजारिश करते हैं जो हमारे चैनल में हम उसके साथ में बच्चे हैं। अगर नाम लेने को गुस्ताखी होता आप सब दर्शक से माफ़ी नामा नाना जान से कह रहे हैं। नाना जो हमारे दर्शक को बताएं आपका ज़िंदगी जीवन में जो कैसे आप जमात में जुड़े, कैसे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर में गए। और हमारे देश में इज्तिमा भी 3 दफ़ा हुआ है। पहला 10 मरतबा इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा तादाद में अच्छा फील्ड में हुआ है। हमारे दर्शक यूट्यूबर को, यूट्यूब में जितने सारे हैं सबको बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजीज़ भाइयों, अल्लाह ताला का करम एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम इस्लाम के घर में पैदा किया, ईमान वाले के घर में पैदा किया और ईमान जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा। सहाबा के नबियों के ज़माने में हमने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, चुने पैगंबर थे, ऊंचे पैमाने के पैगंबर थे, लेकिन उसके बाप इस्लाम से महरूम था, ईमान से महरूम था। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग किए, लेकिन उनके बेटा कनान जो है वो जो है इस्लाम से महरूम था, ईमान से महरूम था। उनकी बीवी ईमान से महरूम थी। मेरे भाई दोस्तों, ये बहुत खुशनसीबी की बात है, खुशकिस्मती की बात है कि हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे बाप और हम तक इस्लाम पहुँचे। इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के घर में पैदा हुए, इस्लाम के साथ पैदा हुए और इस्लाम के झंडा अल्लाह ने मेरे हाथ में देकर दुनिया में भेजा। मेरे भाई दोस्तों, ये काम बहुत ही ऊंचा है, ये काम बहुत ही ऊंचा है। कुरान इसका तारीफ किया है कि मन अहसन, उससे अच्छी किसकी बात होगी दुनिया में। दुनिया में जितनी बातें होती है, सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात, और मन अहसन कौलन मिम्मन दआ, उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलावे। जी बेशक, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलावे, इससे अच्छी बात भूले भटके बंदे। हमने देखा है अपने मुख्तसर ज़िंदगी में कि ये काम ऐसा है कि शराब की भट्टी से लोगों को लाते हैं, जुआ के अड्डे से लाते हैं, मद के भाटी से लाते हैं और ला करके उसको ईमान की दावत देते हैं। ईमान से ये कहते हैं ईमान को देने वाला अल्लाह है, काम मेरा समझाना, काम मेरा उसके दिल में जमाना। हम जब अपनी ज़िंदगी में दीन लाएंगे मेरे भाई दोस्तों, ये काम इतना ऊंचा है, ये काम किसी आलिम का, मौलवी का, हाफिज का, कारी का नहीं है। ये काम तो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए दिया है। हर एक ईमान वाला को वो ये है, एक ईमान वाला पूरी दुनिया का 700 करोड़ इंसान का जिम्मेदार है। 700 करोड़ इंसान एक उम्मत का जिम्मेदार है।
अल्लाह ने। मेरे भाई दोस्तों, हमारी फरागत हुई 1980 में। फरागत के बाद हम साल 1.5 साल हम रहे तेलनीपाड़ा, हुगली डिस्ट्रिक्ट तेलनीपाड़ा में निजामत के से रहा। रहने के बाद फिर मैं जमा नहीं, मैं वहाँ से आने के बाद अपने तजारत में लग रहा। और तजारत जब लगा रहा तो 2005 में हमारे यहाँ जमात आई सूडान से और मक्का मुकर्रमा से, अरब की एक जमात आई और वो जो है हमारे मरकज़ वाली मस्जिद के सहन में, खुला हुआ सहन में बयान होने लगा और बारिश होने लगा। सारे लोग बारिश में जमे रहे और बयान उसी चलता रहा। अल्लाह का रहमत, उसमें जो है हमारे सहाबा से 3-4 जमातें तश्कील हुई जी। और हमारी ज़िंदगी का पहला वही तश्कील था। 1980 से लेकर 2005 तक 25 साल के दरमियान मेरे जमात में जमात से मोहब्बत, जमात से लगाव, जमात को आदत उसको दावत करना ये था। लेकिन डर था कि हमको तश्कील कर लेंगे तो हमको फिर निकलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं जानते, ये मेरे समझ में खुद नहीं आता था कि सहाबाए कराम जो दुनिया में चमके, सहाबाए कराम ने जो सर्टिफिकेट लिया पूरी दुनिया का, क्या साथ ये घर छोड़े, द्वार छोड़े। जब दीन का आवाज़ लगता था तो बीवी को बेवा करना, बच्चे को यतीम करना उनके लिए आसान था। जब 2005 में जब जमात आई, तश्कील हुआ तो हम भी उसमें नाम लिखा है और उसमें हम लोग सब खड़गपुर गए तो जमात मुख्तसर बनी। एक जमात बिलासपुर गया, एक जमात दिल्ली, एक जमात और कहीं गए। और मुझको भाई अनीस जो है वो अलग रखे कि नहीं, इनको अलग रखा जाएगा, इनको। मुझको पूछे कि भाई आपका क्या शर्त है। उस वक्त जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, जमात के बारे में कोई उतना तजर्बा नहीं हो, इल्म में अलग होना, जमात का उसूल, जनाब जमात का तरतीब और ये वो अलग है। तो हमने बरजस्ता उनसे कहा कि भाईजान मेरा 3 शर्त है। एक शर्त यह है कि हम अमीर नहीं बनेंगे, दूसरा ये है कि हम निजामुद्दीन जाएंगे, तीसरा शर्त है कि हम गांव वाले के साथ नहीं जाएंगे। भाईजान बोले कि ठीक है, तुम रात को सोच लो, कल सुबह बतलाओ, जैसा कहोगे वैसे हम करेंगे। तो मैंने रात को जब सोया मैं खूब सोचता रहा कि पूरी ज़िंदगी तो मनमानी किया, पूरी ज़िंदगी अपने मन के मुताबिक चला, पूरी ज़िंदगी अपने ख्वाहिशात के ऊपर चला। अब जब आए हैं तो नहीं, अपने बड़ों की बात पे हम चलेंगे, बड़े जैसे कहेंगे, जैसा बतलाएंगे, जिस तरह चलने कहेंगे हम उस तरह चलेंगे। सुबह में जमात रुखसत हुई थी, मसाफा हो रहा था। उसी दौरान भाईजान ने पूछा कि भाई मौलाना आपने क्या सोचा। मैंने कहा कि नहीं भाईजान, आज तक जो मैंने किया अपने ख्वाहिशात पे चला, अब तो आप हम सोचे हैं, आज आपने फैसला किए कि आप लोग जहाँ भेजेंगे, जैसे भेजेंगे, जिस तरह से जिस जगह भेजेंगे तैयार है। भाईजान हमें गोद में लगा लिए, बरकर हम गए। पूना में रूट हुआ, पूना केसपुर एक जगह है हमारे यहाँ, केसपुर की जमात बनी, उस जमात के साथ मैं चला पूना। जब पूना गए तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बहुत काम हुआ। तो बीच में एक बात रह जा रही है कि 1980 से लेकर के 2005 तक हमने कुरान तिलावत ख़त्म नहीं किया था, मगर एक चिल्ला में 5 ख़त्म हमने किया। एक चिल्ला माशाअल्लाह। 25 साल में एक ख़त्म करने कुरान पढ़ते थे। 15 पारा में ईद आ जाता था, 10 पारा में ईद आ जाता था, लेकिन एक चिल्ला में अल्लाह का शुक्र है कि 5 ख़त्म 5 ख़त्म अल्लाह ने तौफीक दिया। अल्लाह की तौफीक से हमने किया। एहसास हुआ कि नहीं ये, और वहाँ से आए, माहौल ऐसा था हमारा। उस माहौल से आने के बाद फिर आस्ता आस्ता फिर अलग हुआ जमात से, फिर दुनिया के काम में लग गए। 2007 में
मैं बेटी के यहाँ गया नारायणगढ़, तो रोज़ा खुरान लेकर, इफ्तारी का सामान लेकर के जी जब गया तो पता चला कि यहाँ आज जोड़ है, अनीस भाई भी आ रहे हैं। तो मैं कहा मैं भी जाऊँ। अनीस भाई से मेरा ताल्लुक शुरू से रहा, पहले से रहा। जी जी तो जब वो जोहर से पहले देखे अनीस भाई आ गए मस्जिद में, हम भी गए मिलने के लिए। क्या वाह वाह मौलाना साहब आ गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज आ जाइए। तो मैं उनके बयान में तो शामिल हो गई। जोहर बाद बयान होता है रमजान के महीने में, जोहर बाद बयान था। उसके असर के बाद मेरी बात रख दिया। मैंने कहा कि भाईजान मैं क्या बात रखूँ, मैं तो खुद समझता नहीं इस लाइन की बात को, कि भाई आप तो सब समझते हैं, आप जो तजारत कहते हैं कपड़ा बेचते लेते, वही बात करो। कैसा कपड़ा बेचना होता है, कपड़ा का लेना होता है, कपड़ा देना होता है, आप इसी तर्ज पे बात करो। अल्लाह का शुक्र मैंने बात किया, अल्लाह करम में अली भाई लोग सामने बैठे हुए थे, बहुत खुश हुए कि मौलाना 10 दिन अच्छा लगा लो रमजान मेरे साथ। जी अब मैं वहीं तैयार भी हो गया, वहीं से घर भी नहीं आया, और बेटी का वहीं से चादर वगैरह ले लिया और चादर बिस्तर लेकर वहीं से निकल गया लग रास्ते में। जब गया 10 दिन होने के बाद, अब यहाँ से बार बार तकाजा जा रहा था, फोन जा रहा था, ये लोग कि भाई यहाँ रमजान में आ गया, तो ये पैसा तराबी का पैसा का मसला है और हाफिज साहब का मसला है उसका। अनिल भाई झाड़ने लगे कि नहीं कि जनाबी नहीं जाएंगे, वो जाएंगे 27 के बाद। जब 27 के बाद आने, 27 के रात को हम सुबह में आएंगे उसके दूसरे दिन, तो भाईजान कहने लगे कि मौलाना हमसे आपसे हमारी एक गुजारिश है, आपको चिल्ला की ज़रूरत नहीं है, चामन जाने की ज़रूरत नहीं है, साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम कीजिए, आप शबगुजारी में बिला नागा शबगुजारी में आइए हर हफ्ता। मैं भाईजान मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, मैं बिस्तर रख के जा रहा हूँ। कि मौलाना बिस्तर तो बहुत से लोग रख के गए, वो बिस्तर सड़ गया, वो आए नहीं। मैं नहीं इंशाल्लाह, तो हम रात को दुआ मांगे, अल्लाह हमारी शबगुजारी तो कबूल फरमा और हर हफ्ता आने की तौफीक अता फरमा। उस दुआ की बरकत से अनीस भाई की निगाह और उनकी हमारे ऊपर तवज्जो, उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने आज तक हमारा सब गुजारी कभी नागा नहीं होता है। इत्तेफाक कभी एक आध दो मतलब हो गया, लेकिन सब गुजारी हमारे कभी नागा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद भाईजान से मैंने कहा भाईजान साहबा में एक इज्तिमा कराइए। भाईजान ने फ़ौरन कबूल कर लिया कि हाँ सावन में पहली दफ़ा 2008 में जो इज्तिमा हुआ, भारी तादाद में हुई। अल्लाह का शुक्र है कि वो इज्तिमा भी बहुत कामयाब हुआ। साहबा के लोगों ने, गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया और ऐसा माना कि लोग जैसे एक पैर पे खड़े रहते थे, जो कहते थे उस पर तैयार लब्बैक कहते थे। अगर एक बांस से गाड़ना हो, कहीं एक खूटा गाड़ना हो, और जब हम नहीं रहे तो खूटा लेकर खड़ा है, और हम आने के बाद वो खूटा गाड़ते थे, बांस गाड़ते थे कि नहीं मलाल नहीं है, बांस गाड़ नहीं जाएगा। अल्लाह का शुक्र बहुत कामयाब रहा। उसके बाद हम ये लगा के 9 या 10 में जो है हम साल में निकल गए, 1 साल की जमात में बेगन तश्कील के। अनीस भाई बोले कि मैं तश्कील नहीं करूँगा, अल्लाह ने दिल में बात डाला और आप लोगों की दुआ की बरकत था कि उस दुआ की बरकत से हम 1 साल के लिए जमात में निकल गए। हालत बहुत थे कि हम जब निकल के जा रहे तो हमारी बीवी 18-25 साल से बिस्तर पे पड़ी हुई है, उस वक्त भी बिस्तर पे थी। और हमारे दामाद को अल्लाह डॉक्टर ने 24 घंटा टाइम दे दिया। हमारा बड़ा लड़का आसाम में रहता है, उन्होंने कहा कि अब्बा अपनी नीयत को बदलना नहीं है, अपनी नीयत पर कायम रहना, वक्त पर निकलना है, जो भी हो जाए। मैं भी जमा रहा और अल्लाह ने इस दुआ जमने की वजह से अल्लाह ने हमारे दामाद को शफा भी दिया। उसको घर लग पहुँचाया, कटक से पहुँचाने के साथ साथ, और 2-4 दिन के बाद हम घर से निकले। मेरे भाई दोस्तों, घर जब आदमी छोड़ता है उसका एहसास होता है। हम जब साल में निकले, उम्र हो गई थी, काफ़ी उम्र हो गई थी। अब बताया 1980 में हम फारिग हुए,
और 2010 में हम निकल रहे हैं साल में। जी तो उधर 20-30 साल के बाद हम निकलने के बाद जो है हम चलते रहे, जमात इधर उधर जाते रहे। जब निजामुद्दीन गए तो निजामुद्दीन वाले मान नहीं रहे थे कि साल में कैसे रहेगा, तो बुरा हो गया। साल में तो नौजवान लड़के जब फारिग होते हैं वो निकलते साल में। बाकी बहुत समझा भाई, मैं भी साल में मुझको रहने नहीं दे रहे थे 4 तल्ले में। वो जो उलमाओं का जो साल वाले उलमा का क़याम गा रहे थे, वहाँ मेरा भी क़याम था। रात को आके उठा दे बिस्तर के, हटो हटो। मैंने कहा भाई मैं आया हूँ, अलग रास्ते मुझे रहने तो, हम बुरा आदमी कहाँ जाएंगे। क्या नहीं तो साल वाले। लास्ट मैंने कहा कि भाई मैं साल में आया हूँ। फिर दफ्तर जब लेके आए, कापी लेकर के आए, देखे तो उसमें हमारा भी नाम था। अल्लाह का शुक्र है। फिर वो लोग बहुत शर्मिंदा हो गए कि नहीं आप माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं सकता इतनी उम्र में। बल्कि अल्लाह ने जो है साल लगवाया। लगाने के बाद फिर इज्तिमा हुआ 11 या 12 में इज्तिमा फिर हुआ, दूसरा दफ़ा। उसके बाद जो है फिर मैं 2018 में हम बैरून का सफ़र अल्लाह ने कबूल किया। 1914 में मैंने हज किया। हज के बाद जो है ये सब दावत की बरकत से, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। ये जो दावत का काम जो चल रहा है, दावत का काम जो जमेगा अल्लाह उसको चमकाएगा। अल्लाह दुनिया में भी चमकाएगा, अल्लाह आखिरत में भी चमकाएगा। अल्लाह का वादा है। मैंने देखा है कि जो लोग साइकिल चलने नसीब नहीं होता था, जब अल्लाह के रास्ते में जुड़ता है, अल्लाह के रास्ते में चलता है, अल्लाह के पूरे काम को लेके चलता है, तो अल्लाह उसको 2 चक्का बाइक का सफ़र कराता है, वो फिर साइकिल छोड़ देता है। इसी के लिए लोगों को शक हो जाता है कि इन लोगों को बैरून से पैसा आता है मांग रहे हैं। कल खाने नहीं पाता था, कल साइकिल नहीं खरीद नहीं पाता था, आज मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है, आज 4 चक्के से सफ़र कर रहा है। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है। हम एक साथ एक आए, उन्होंने बयान किया, एक आदमी दिल्ली निजामुद्दीन में आके का कि वाक़या है, उन्होंने बयान किया कि भाई एक आदमी चना बेचने वाला, रोज़ाना 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चना बेचता था। चना मसला प्रेम पर तो ऐसी छक्की में बेचता था। वो छक्की में अपना लगा के दुकान वहीं बेचता, काफ़ी भीड़ था। लेकिन उसका महीने का 3 दिन, हफ्ते का सब गुजारी, महीने का 3 दिन, महीने का 3 दिन, और जो साल का चिल्ला 4 महीना वो लगता रहता था। और उसमें वो बैरून के बीच सफ़र कर लिया। उसके बाद फिर आए तो फिर उन्होंने वही चना की दुकान किया। साथियों ने कहा कि अच्छा बताओ, ये चना का दुकान करता है, मालूम नहीं कैसे ये बैरून का सफ़र करता है, कैसे ये 3 दिन, महीना का 3 दिन लगाता है, एकदम पाबंदी के साथ लगाता है। हफ्ते का गस, दूसरा गस, हर ये जो है अमल करता है। वो जब चलो आज पूछेंगे, गए ये लोग चना खाने के बहाने से जाकर चना 2 साथी लेकर भाई 200 चना दो 2 चना लिए खाए। और पूछे कि भाई अब तक अगस्त का हो गया आपका? नहा महीना 3 दिन नहा, साल का चिल्ला चाम जी हाथ लग गया। अच्छा बताओ भाई, एक बात पूछेंगे। तो वो समझ गया कि हो ये जो ये लोग चना खाने नहीं आए हैं, बल्कि हमें टटोलने के लिए आए हैं कि हम क्या काम है, क्या काम करते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है। तो कि भाई आपका काम बिजनेस क्या कि ना चना बेचते हैं, ये चना बेच करके आप जो है बैरून का सफ़र कर लिया। अब उन्होंने कहा चना वाले ने कि भाई देखो, हम चना बेचते हैं, हमारा अल्लाह चना नहीं बेचता है। हम चना बेचते हैं, हमारा अल्लाह चना नहीं बेचता है। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह जब दिन पर अल्लाह का जब काम हुआ, अल्लाह का वादा है कि तुम मेरा काम करो, हम तेरे काम करेंगे। तुम मेरा काम करो, हम तेरा काम करेंगे। तुम मेरा दीन का काम करोगे, हम तुम्हारा दुनिया का काम करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चों का काम करेंगे, तुम्हारा घर का काम करेंगे, तुम्हारा हर काम हम करेंगे। तुम मेरा काम करते हो। अल्लाह जो रोज़ी का जिम्मेदार अल्लाह के ऊपर है,
हमारा जिंदगी दारोमदार अल्लाह के ऊपर है। हम अल्लाह काम को लेकर चलेंगे, अल्लाह कभी ऐसा नहीं करेगा अल्लाह हमको भूखा कर देगा, हमारा अल्लाह बीवी बच्चे को बेइज्जत कराएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई दोस्तों, इसी के लिए जो है जब फिर 2018 में हम बेरून का सफ़र अचानक इत्तेफाक था, हम खड़गपुर मरकज़ में गए और एक जमात एक साथी कर गया, एक जमात बन गई थी और कर गया तो भाई जान बोले कि अनिस भाई कि भाई आपको जाना है, बेरून जाना है। मैं कहा भाई जान हमसे नहीं होगा। कह दो देखो किसी कोई है तो तैयार करो। तो हम गए तो कोई तैयार नहीं आए। तो जब मैं गया तश्कील करने के लिए मजमा में तो बोले कि देखो हम मौलाना को बोल रहे, मौलाना निकल गए तश्कील करने के लिए। जाना तो मौलाना को है। जब मैं आया तो कि भाईजान बोले कि भाई आपको निकलना, क्या हुआ? मैं कोई तैयार नहीं। कोई तैयार आप तैयार हो जाए, आपको निकलना है। मैं अल्लाह इधर उधर नहीं कहा, हाँ कहते कहते अल्लाह ने फिर दिल में बात डाला, मैं तैयार हो गया अचानक। एक हफ्ते के अंदर मैं निकलना है। बैठकर मेरे भाई दोस्तों, जब मैं साउथ अफ्रीका के अंदर एक मुल्क पड़ता है, देश पड़ता है मेडागास्कर, जब वहाँ गया खुदा की कसम देखने के बाद रोला ही आता था। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का नंगापन, वहाँ का दीन, सारे लोग इस्लाम छोड़ करके 90% मुसलमान क्रिस्टियन हो गए। जबकि उस गांव का मुल्क का नाम था मेडागास्कर, मुल्क का नाम था, उसका नाम था मदीनतुल असगर। असगर उस शहर का नाम था, आज भी नाम है। वो जब दीन का मेहनत छूट गया, दीन का मेहनत जिंदगी से निकल गया, दीन का मेहनत मस्जिदों से निकल गया, तो लोग आश्चर्य की जब क्रिस्टियन हुए तो मदीनतुल असगर के बजाय नाम बदल करके उसका नाम बोलते मेडागास्कर। वहाँ चाहे एक दिन इत्तेफाक से मैं तो समझ नहीं पाता था, जिम्मेदार मैं ही था, तो एक आदमी से मिलने के लिए गया। रिक्शे में रोज़ा का दिन था। जब वापस आया मिल करके तो एक साथी ने कहा कि भाई आज जब इधर से जा रहे हैं बाजार से कुछ बाजार कर लें, फिर तो रिक्शा करके आना पड़ेगा, बहुत दूर था मस्जिद हम लोग का बाजार से। मैं कहा हाँ कर लो, चलो कहा भी चले। मैं कहा हाँ ये तो है, रिक्शा खड़ा करके वहीं खड़ा करके हम गए। तो जब बाजार के अंदर गए तो अब अजीब हालत देखा मैं वहाँ कि एकदम अलग नंगा, बच्चे को दूध खिलाया एकदम खोल करके, चड्डी है, एक ब्लाउज है एकदम खुला, और ऐसे ऐसे मैंने वहाँ का हालत देखा। और इसका ऐसा बुलाना, ऐसे तैसे गलत अंदाज से बुलाना लड़कियों का। वहाँ से मैं आया, सारे साथियों को बुला कर जम कर कहा कि देखो भाई तबलीग सबसे बड़ा तबलीग तो हमारा यही है कि यहाँ पर अपनी ईमान की हिफाजत कर लो, अपनी ईमान की हिफाजत कर लोगे, हमारा तबलीग अल्लाह कबूल कर लेगा, हमारा जमात कबूल कर लेगा। मेरे भाई दोस्तों, वहाँ से लगाने के बाद 5-4 महीना वहाँ रहे। 1 महीना मॉरिशस एक मुल्क पड़ता है, मॉरिशस, जो पूरी दुनिया की टूरिस्ट जगह में से जगह है मॉरिशस। वहाँ 1 महीना, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र दीनदारी भी था और पैसा भी था। वहाँ बहुत गुर्बती, बहुत गुर्बती, बस अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से आए। ऐसे करने के बाद में भाई दोस्तों पता ही है हमको ये लगा कि नहीं, बल्कि हमारे बड़े हमेशा बयान में कहते हैं कि एक आलिम एक आलम के लिए है, एक आलिम एक पूरे आलम के लिए है। आज आलिम के जो काम था हमने छोड़ के जब अलग काम में गए थे, हम बड़ा परेशान रहते थे, इतना पैसा घालते थे, आता मगर ज़िंदगी में चैन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पैसा नहीं हुआ, मेरे पास कम हो बेसी जो भी हो, आज ज़िंदगी में चैन है, हमारे घरों में चैन है, हमारे दौड़ में चैन ही चैन है। अल्लाह का शुक्र है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह काम ले रहा है, अल्लाह से अल्लाह काम कर रहे हैं। इसीलिए भाई दोस्तों ये काम बहुत ऊंचा है, ये काम ऊंचा इसी के लिए है। ये काम नबियों ने किया, ये काम सहाबा ने किया, ये काम ताबीन ने किया, ये काम ताबीन ने किया, ये काम बुजुर्गान दीन ने किया। ये काम मेरे भाई दोस्तों हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी बड़े बतलाते हैं
ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बम्बई से जब अजमेर का सफ़र किए तो उसी सफ़र में जब बम्बई से पैदल चले अजमेर आए तो 90,000 आदमी को मुसलमान किए थे। 90,000 आदमी को मुसलमान किए थे, ईमान की दावत दिए, चलते रहे, ईमान की दावत देते रहे, ईमान की दावत दे रहे। मेरे भाई दोस्तों, ये काम मुझे, ये काम जितना दावत दोगे उतने जिंदगी में दिन आएगा। जितना दावत दोगे, ये काम अब दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। इसी के लिए ये काम मौत तक हमें करना है। ये दुआ मांगना है, अल्लाह ये काम में मौत तक हमें लगाए रख और हमारी ईमान खात्मा कर, खात्मा पर ईमान पे खात्मा कर, ईमान पे हमारा खात्मा करे या कलमा के साथ ईमान हमारा आखिरी सांस कलमा के साथ हो, कलमा कहते कहते दुनिया से जाने वाला बना। इसलिए भाई दोस्तों, हमें भी चाहिए, आज जो हमारे घर का माहौल बिगड़ रहा है, हाँ वजह क्या है? हमारे घर में तालीम नहीं है। आज हमारे घर में टीवी है, आज हमारे घर में मोबाइल है, आज हमारे घर में बाजा है, आज हमारे घर में सब कुछ है। हमारे घर में दीन नहीं है, हमारे घर में कुरान नहीं। कुरान हम पढ़ने भी जानते हैं। ये रमज़ान का महीना कितना ऊंचा महीना है, मगर रमज़ान के महीने में कुरान तिलावत करने का मौका नहीं। हर बाप अपनी बेटी को कुरान देता है, हर बाप अपनी बेटी को कुरान देता है। भेज करके ऊंची किताब, अल्लाह का किताब है, मगर किताब को ला करके अलमारी में सजा देते हैं। वो कुरान कब निकलता है? सबरात में नहीं, सब मुहर्रम में नहीं, और रमज़ान में नहीं। जब सास बहू में झगड़ा हो जाए, जब बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, जब माँ बेटे में झगड़ा हो जाए, तो कुरान लेके आओ, हम कुरान हाथ में लेकर कुरान कसम खा कहते, तब कुरान निकलता है। मेरे भाई दोस्तों, कुरान को अल्लाह ने जो रमज़ान में उतारा था बरकत के वास्ते, कसम के लिए नहीं उतारा था। इसी के लिए कुरान हमारा ज़िंदगी का साथी है। कुरान हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को, हर औरत को कुरान मरने से पहले कुरान सीख लें। अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह मौत से पहले मैं कुरान सिखा दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे। इसीलिए भाई दोस्तों, ये जो घर का तालीम, घर में तालीम का सहाबा का वाक़या जब सुनाएंगे, सहाबा का वाक़या जब सुनाएंगे तो बच्चे सीखेंगे। हमारे एक बुजुर्ग बता रहे थे कि एक घर में एक बच्चे लोग नर्सरी में जा रहा था, नर्सरी में बच्चे लोग गए और जो है वो मैडम पूछने लगी एक दिन बच्चों से, बच्चे तुम क्या बनोगे? एक बच्चे ने कहा कि मैडम हम डॉक्टर बनेंगे। एक बच्चे ने कहा कि हम इंजीनियर बनेंगे। एक बच्चे ने कहा कि हम मास्टर बनेंगे। जब इस एक गरीब के बच्चे से पूछा गया कि बेटे तुम क्या बनोगे, कि मैं सहाबा का औलाद बनूंगा। मैडम को समझ नहीं आया कि सहाबा का औलाद क्या है। कह भाई क्या बोलोगे? ना मैडम मैं सहाबा का औलाद बनूंगा। अब उस बच्चे को अकेले में बुलाई कि बेटा सहाबा का औलाद क्या है, उसकी समझ नहीं आ रही था। बच्चे ने कहा कि मेरी अम्मी एक किताब पढ़ के लास्ट में कहते हैं बेटे तुम्हें सहाबा का औलाद बनना है, अगर समझना तो मेरी अम्मी से समझो। अब मैडम उसको पूछी फ़ोन से, टेलीफोन से कि मैडम तुम्हारे बच्चा बोलते हैं हम सहाबा का औलाद बनना, क्या बात है? तो ठीक है, आपको अगर समझना हो, आपको अगर समझना हो तो फिर आप मेरे अम्मा से मिले, अम्मी से मिले। तो एक दिन आई टाइम लेकर के, वो आई ठीक दोपहर के टाइम में, और जोहर के बाद उसका तालीम का वक्त था जी। वो आई, आने के बाद उसका साहब दिए। वो मैडम बैठे बैठे देख रहे से बच्चे जब पानी पी रहे हैं, 3 सांस में पी रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, सर पे टूपी, सर को ढाक के पानी पी रहे हैं, और इसके घर का सब दस्तरखान के साथ नाश्ता रहा है। सारा काम सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस घर काम हो रहा है। तो मैडम ने पूछी, तो मैडम से कहने लगी उस लड़के की अम्मी ने कि मैडम अगर इजाज़त हो तो 10-15 मिनट में तालीम कर लूँ, मैं तालीम का वक्त हो गया, 1 बज गया। तो क्या कर लीजिए, मैं बैठी हूँ। तो उन्होंने तालीम शुरू की। जब तालीम शुरू की तो तालीम ख़त्म होने के बाद औरत के दिल में ईमान का जज्बा है, मैडम के दिल में
मैडम ने कहा कि बहन आपने लेट किया, जो काम आज से हमको पहले करना चाहिए था, आप भी एक कलमा हमको पढ़ा दी, जो कलमा आप पढ़े हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैडम भी पढ़ ली और औरत भी पढ़ ली। नहीं भाई दोस्तों, ये घर का तालीम है। घर के तालीम से जो है तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे बहादुर सख्त दुश्मन या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उतारने वाला, कत्ल करने वाला अबू है तो उमर, मगर जब घर का तालीम आकर शरीक हुए बहन के घर में आए तो वहीं से उसको ईमान नसीब हो गया। ईमान घर का तालीम बहुत ऊंचा है, इसलिए हमें चाहिए कि भाई हर घर में तालीम हो, हर घर में सहाबा की ज़िंदगी आवे, सुन्नत के साथ हमारी ज़िंदगी हो। यही करके मैं अपनी बात खत्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब तक आप देख रहे थे उमर मीडिया इस्लामिक यूट्यूब चैनल पे हमारे मौलाना साहब जो बयान ने किया, बहुत खूबसूरत अच्छी बयान है। तो माशाल्लाह हम हर यंग जनरेशन से, हर वो बाप माँ से कहना ये चाहेंगे जो अपने लड़के को इंग्लिश भी पढ़ाएं, बंगला भी पढ़ाएं, अंग्रेजी भी, उससे साथ साथ दीन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर दीन की तालीम आप नहीं दोगे अपने लड़के को, अपने बच्चे को ना, तो अगले चलकर कामयाब नहीं हो पाएगा। जो हाँ पूछा जाएगा, जो हमारी अम्मी ने हमें दीन का तालीम नहीं दिया था, हमारे अब्बू ने हमको स्कूल जाने के लिए, मदरसा जाने के लिए, मकतब जाने के लिए मना किया था, मैं बोल रहा था इंग्लिश पढ़ने के लिए जाओ, तो उसका जिम्मेदार बाप माँ भी होगा, है कि नहीं नाना जी? नाना, तो इसीलिए हम हर बाप माँ से, हर हिंदुस्तान के वीडियो हमारे हिंदुस्तान के बाहर तक, जहाँ तक जा रही है, हर वो बाप माँ से मैं कहना चाहूँगा, जो अगर कोई लड़का कामयाब होता है तो अक्सर बाप माँ का ही हाथ रहता है। 100% सबसे बड़ा हाथ रहता है मेरे रब्बुल आलमीन अल्लाह का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने का, तो है ना। तो आप हर मेरे माँ बाप से, हर वो माँ बाप मोमिन मोमिना से गुजारिश है, और जहाँ तक ये वीडियो जा रही है जिसको पसंद लगता है, अपने बच्चों को सही तालीम दे, दीन पर लाएं और सच्ची रास्ता पर चलाएं। अगर सच्ची रास्ता पर चला नेक अमल करें तो उसका सवाब आपको भी जाता है कि नहीं नाना जान? उन जाता है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाना जान, हमारे चैनल पर इतने दर्शक सबके लिए ज़रा 2 मिनट की ज़रा दुआ कर दीजिए, गुजारिश। काटो, फोन तो मेरा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।